नमस्कार दोस्तों, ऑरेंज वायर पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हमास के टेरर नेटवर्क पे, टनल नेटवर्क पे इजराइल ने भीषण हमला करके उसे ध्वस्त कर दिया। तो आइए देखते हैं वीडियो में आगे। दरअसल 2014 में के युद्ध में जब हमास और इजराइल के बीच युद्ध हुआ था, तो उसमें इजराइल को ये पता चला था कि हमास ने एक नेटवर्क, टनल का नेटवर्क बना रखा है गाज़ा के उत्तरी हिस्से में, जहाँ से वो रॉकेट, जिसके अंदर वो रॉकेट का बनाने का काम, रॉकेट को असेंबल करने का काम और रॉकेट को लॉन्च करने का काम भी करता है। साथ ही कई बार इन टनल का आखिरी सिरा इजराइल के सीमा के अंदर एक मेन हॉल की तरह से निकलता है और वहाँ से वो अटैक लॉन्च करता था इजराइल के ऊपर। 2014 में एक खबर भी आई थी जिसमें यह दिखाया गया था कि यूनाइटेड नेशन के सचिव बान मून किम बाकायदा उस टनल को देखने गए थे कि कैसे गाज़ा के पट्टी में हमास आतंकवादियों ने एक टनल का नेटवर्क बना रखा है, जिसका इस्तेमाल वो इजराइल पे हमला करने के लिए करते हैं। अभी जो युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, उसके इस युद्ध में भी उस टनल नेटवर्क का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें ईरान से या अन्य जगहों से लाए गए मिसाइल और रॉकेट्स और साजो सामान, युद्ध के साजो सामान हमास उसमें रखता है और अपने युद्ध की तैयारी करता है। और यहीं से वो लगातार इजराइल के ऊपर बराज ऑफ रॉकेट छोड़ता जा रहा था, जिसे हम सब ने देखा। पिछले 5 दिनों के अंदर लगभग 2300 रॉकेट हमास ने इजराइल के ऊपर दागे हैं। और एक साथ जब सैकड़ों रॉकेट वो दागते हैं तो आयरन डोम जो इजराइल का सुरक्षा कवच है, उसको भी वो कुछ रॉकेट्स भेद देता है और कुछ शहरी इलाकों में कुछ घरों को वो नुकसान पहुंचा रहा है और कहीं कहीं जगह इजराइल पे भारी नुकसान भी पहुंचाने में सफल हुआ है। तो इजराइल ने रणनीति बदलते हुए सोर्स पे हमला करने की ठानी, जहां से ये रॉकेट ओरिजिनेट हो रहा था उसको ध्वस्त करने की उसने रणनीति बनाई। और कल ऐसे नेटवर्क जिसका इंटेलिजेंस 2014 से वो गैदर कर रहे थे, और अब उनके पास पूरा नेटवर्क, टनल नेटवर्क का एक एक्शनेबल इनपुट है इजराइल के पास। तो उन सब को एक प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल और बॉम्ब के थ्रू लगभग 40 मिनट के ताबड़तोड़ भीषण हमले में 450 मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, उसने एयर टू लैंड मिसाइल दागा, जिसमें 150 टारगेट जो टेरर टनल नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए टारगेट बनाया गया था, उस पर निशाना साधा और उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। इससे जो बराज ऑफ रॉकेट छोड़े जा रहे थे हमास की तरफ से, उसमें कुछ कमी आएगी, क्योंकि यही टनल उसके लिए एक फैक्ट्री था। और ये टनल को मानवीय सुरक्षा शील्ड देने के लिए, दुनिया को चकमा देने के लिए हमास इसको अस्पताल, स्कूल और बहुत घनी आबादी वाले क्षेत्र में बना के रखा हुआ था, ताकि यदि टनल पे हमला किया जाए तो उसे असैनिक ठिकानों पे हमला कह के दुनिया में प्रचारित प्रसारित किया जाए, जिसको कि अब कर भी रहे हैं अल जजीरा जैसे लोग और बहुत सारे ऐसे मीडिया हैं जो इजराइल के इस हमले को अमानवीय हमला करार दे रहा है, मानवता के खिलाफ है और बहुत तरह की बातें कर रही है। लेकिन इजराइल पे जो हमले हो रहे हैं उसकी बात वो नहीं कर रहा है। 5 दिन में जो एक टेररिस्ट ग्रुप 2300 रॉकेट दाग सकता है, इसकी बात वो नहीं कर रहा है। तो ये जो यहूदियों के साथ इस्लाम का लड़ाई, जो 1400 साल पुरानी लड़ाई है, ये एक नए दौर में अब पहुंच गया है। और लोग, दुनिया के लोग जो हैं, इसको समझना पड़ेगा इनको कि ये लड़ाई किसी एक गाज़ा की पट्टी और किसी एक ज़मीन के टुकड़े के लिए नहीं है। इस लड़ाई के पीछे एक
मजहबी आधार है इस्लाम के लिए, जो इस्लाम लेके चल रहा है पिछले 1400 साल से, कि हमें इस धरती को यहूदियों से मुक्त करना है। और इसलिए ये जद्दोजहद है। जब तक दुनिया इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, इस समस्या का कोई सस्टेनेबल उत्तर इसका कोई नहीं मिल पाएगा और ये संघर्ष चलता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।